सीट चर्चा में थी। बिहार में छपरा सीट चर्चा में थी क्योंकि वहां खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे थे और काफी दिलचस्प मुकाबला वहां भी देखने को मिला। उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होते होते अंततः खेसारी लाल यादव को हार का सामना करना पड़ा है। वहां की भी चर्चा कर लेते हैं। राकेश रंजन जी, जिस तरह से छपरा में हुआ, खेसारी लाल यादव लगातार लोग ये मानकर चल रहे थे कि उनकी जीत तय है, लेकिन अंतिम क्षणों में जब आखिरी के जब राउंड थे तो पता चला वो 5000 वोटों से लूज कर गए। जी हाँ, इस सीट की काफ़ी चर्चा थी और इस सीट की चर्चा इसलिए थी कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार कह लीजिए, सुपर सिंगर कह लीजिए, खेसारी लाल यादव यहाँ चुनावी मैदान में थे और माना जा रहा था कि आरजेडी ने ये ट्रम्प कार्ड जो है वो चल दिया है आपको छपरा में। चूंकि छपरा में बीजेपी लगातार चुनाव जीतते रही थी, तो एक बात थी कि उस पर ब्रेक कैसे लगाया जाए, उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पर खेसारी लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। पहले उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाने की बात थी, लेकिन बाद में जो है वहाँ पर खेसारी लाल यादव गए और एक स्टार के रूप में वहाँ उनका अवतरण होता है। हालांकि वो खुद को वहाँ का बेटा कहते हैं। भारी भीड़ उनकी सभाओं में देखिए तो भारी भीड़ रहा करती थी और लोग उनको सुनने जाया करते थे तो बड़ी संख्या में। तो एक ऐसा लग रहा था कि खेसारी लाल यादव जो है यहाँ पर करिश्मा करेंगे और अपने पहले चुनाव में ही जीत हासिल करेंगे। और ये बातें तब और लगने लगी जब बीजेपी ने यहाँ से अपनी एक कार्यकर्ता को टिकट दे दिया जो कि बहुत नोन नहीं थी, जिनको लोग बहुत जानते नहीं थे, छोटी कुमारी को। और छोटी कुमारी के ऊपर बड़ा काम दिया कि आप बड़े स्टार को शिकस्त दीजिए। और छोटी कुमारी के लिए यह टास्क इसलिए भी टफ था क्योंकि वहां पर राखी गुप्ता बीजेपी बागी के रूप में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई थी। तो परेशानी बहुत ज्यादा जो है वो छोटी कुमारी की बढ़ गई थी। लेकिन इन सब के बीच जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, वोट जो हैं एक तरफ आने लगे। इन सब के बीच खेसारी लाल यादव के कुछ बयान भी ऐसे आए जो मुझे लगता है कि उनको नुकसान कर गए। और मुझे इसलिए जो है, देखिए, चूंकि वो एक्टर हैं, वो अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर जो है वो कंट्रोल बहुत नहीं रख पाते और उस दौरान वो कुछ बातें कह जाते हैं। हालांकि जब आप एक राजनीतिज्ञ हो जाते हैं तो आप किसी भी चीज को बहुत नाप तौल कर और सोच समझ कर बोलते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव से चूक हुई। कुछ बयान ऐसे आए तो जो वोट आपको राखी गुप्ता की तरफ शिफ्ट हो सकते थे, वो वोट जो है छोटी कुमारी की तरफ आ गए क्योंकि उनको लगा कि नहीं, अब हमें बीजेपी को यहां वोट करना चाहिए। और फिर जब वो सारे वोट छोटी कुमारी की तरफ आते चले गए तो पहले कहा जा रहा था कि राखी गुप्ता दूसरे नंबर पर रहेंगी, छोटी कुमारी तीसरे पर चली जाएंगी। लेकिन पूरी परिस्थितियां बदल गईं और जब वोट एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ छोटी कुमारी की तरफ तो वो पाइल करके बढ़ता चला गया और अंततः जो है उन्होंने 5000 वोटों के आसपास की जीत दर्ज की और खेसारी लाल यादव जैसे बड़े स्टार को जो है उन्होंने छपरा में शिकस्त दे दी। तो ये एक बड़ी जीत है छोटी कुमारी के लिए। जिप अध्यक्ष वो रह चुकी हैं, ये उनकी पहचान थी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें जो है अब उनसे वहां के लोगों को होंगी। और देखिए, यहां पर जीत हार का मार्जिन पिछली बार भी यहां से सीएन गुप्ता जो है 6771 वोटों से ही जीते थे। तो ये 5000 का मार्जिन खेसारी लाल यादव जैसे बड़े स्टार के खिलाफ जो है वो अपेक्षित है कि हाँ चलिए इतना आ गया। चूंकि कई बार तो उम्मीद ये लग रही थी कि खेसारी लाल यादव के खिलाफ छोटी कुमारी जैसी एक कार्यकर्ता का जीतना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी एक पार्टी के रूप में, संगठन के रूप में जो चीजें बिगड़ जाती हैं उनको एक जगह जो है फिर से वो संवारने की कला बीजेपी ने इस चुनाव में दिखाई है। चाहे इस सीट की बात कर लीजिए, अलीनगर की सीट जहां पर के मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही थी, वहां भी ऐसी स्थिति थी। खुद अमित शाह ने, गृह मंत्री ने कमान संभाली। वहां सारे असंतुष्टि जो थी लोगों में और खास करके कार्यकर्ताओं में, उनको दूर किया और कहा कि सभी लोग
लग जाइए मैथिली ठाकुर को जिताने में। लोगों ने जिता भी दिया। तो एग्जैक्टली वही चीज जो है छपरा में भी है। धीरे धीरे सारे कार्यकर्ता जो हैं वो छोटी कुमारी के पीछे हुए और फिर सबने जब मिलकर प्रयास किया तो छोटी कुमारी ने बड़ा काम कर दिया। उन्होंने खेसारी लाल यादव जैसे सुपरस्टार को जो है वो शिकस्त दे दी है। तो चलिए, अब छपरा में भी बड़ा उलटफेर हो गया है और जिस खेसारी लाल यादव की जीत को तय माना जा रहा था वो सीट लूज कर गए हैं। बीजेपी की छोटी कुमारी ने उन्हें बड़ी मात दे दी है। और आज प्रधानमंत्री की भी सभा हुई। उसके बाद जब बीजेपी जो है चुनाव जीतती है उसके बाद प्रधानमंत्री भी आज भाजपा कार्यालय पहुंचे थे और उस समय जो उन्होंने गमछा उठाकर जो उसको बिहारी स्टाइल में चारों तरफ घुमाया है उससे एक फिजा जो है वो बन गई। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोग काफ़ी उत्साहित थे और वहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उन्होंने छठी मैया के जयकारा लगाए और इन चीज़ों से वो कनेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री की यही खासियत है कि वो चीज़ों को कनेक्ट करते हुए दिखते हैं। और कनेक्ट कैसे करते हैं? जैसे उन्होंने गमछा हिलाया उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। तो ये शब्द जो हैं वो आपको बिहार में सुनने को मिलते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि हम एनडीए के लोग जो हैं वो जनता जनार्दन के सेवक हैं और उन्होंने जो बातें कही कि हम जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं इसलिए आज बिहार ने बता दिया है फिर एक बार एनडीए सरकार। तो ये बातें उन्होंने कही और उन्होंने ये भी कहा कि कट्टा की बातों का विरोध नहीं करते आरजेडी वाले। तो मतलब ये है कि वो उन चीज़ों को जो है फिर से वो जंगल राज की बातें जो हैं उनको वो वहाँ पर उभारते हैं। उन्होंने कहा कि आज की जीत माताओं बहनों और बेटियों की है। तो जिस तरह से महिला का समर्थन मिला है महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए को वोट किया है इस बात को एक्नॉलेज करते हुए भी प्रधानमंत्री जो है वो दिखे हैं। और ये मतलब है कि ये जंगल राज को झेलने वाले लोगों की जीत है। तो जो उन्होंने एक मुद्दा यहां पर उठाया था और जो उस फ्लैशबैक में वो लेकर गए थे लोगों को उस बात को जो है यहां पर वो फिर से याद करते हैं और कहते हैं कि जंगल राज जिन्होंने झेला है ये उनकी जीत है। तो ये सब बातें कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और पूरे अपने रॉ में वो बोलते हुए दिखे हैं और उन्होंने कहा कि हमने एमओआई का जो पुराना एक फार्मूला है सांप्रदायिक एमओआई फार्मूला उसको ध्वस्त कर दिया है। वो जब एमओआई की बात करते हैं तो उनका वो होता है महिला प्लस युवा की बात एनडीए की तरफ से। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर दिखी कि प्रधानमंत्री भी बहुत खुश थे और वहाँ पर तमाम लोग जेपी नड्डा ने भी लोगों को संबोधित किया वो भी वहाँ पर थे। तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो एनडीए के लिए हुई है। तो ये खुशी बहुत लाजमी है। लेकिन जब खुशी लाजमी है तो जिम्मेदारी भी लाजमी हो जाता है। जीत जितनी बड़ी होती है जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। क्योंकि देखिए अब विपक्ष में बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे 35 लोग हैं और फिर अगर इसमें आप एआईएमआईएम के लोगों को जोड़ लीजिए तो वो 40-41 लोग ही विरोध में रहेंगे। एक तरफ 200 से ज्यादा लोग रहेंगे। तो इसलिए अब सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बिहार में ज्यादा हो गई है क्योंकि अब उनको टोकने वाले उतने नहीं होंगे सदन के अंदर। तो फिर वैसी परिस्थिति में जो एनडीए की सरकार बनेगी उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको किस तरह से वो सुचारू रूप से चलाए और इसके साथ ही बिहार को विकास के पथ पर और तेजी से लेकर आगे जाए। जो बातें होती हैं कि रोजी रोजगार की जो बातें होती हैं इंडस्ट्री की तो वो सारी चीजें जो है वो बिहार में लगे। इंडस्ट्री की जरूरत है। पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है हर समय बिहार में। तो उससे अगर निजात दिलाना है
तो आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है एक नई सरकार के सामने जो है वो चैलेंज होगा, और लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि उन्होंने इसी उम्मीद के साथ इतना थंपिंग मेजॉरिटी जो है वो एनडीए को दिया है कि उनके जो सपने हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं लोगों की, उसको ये सरकार पूरा करेगी। तो इसलिए इस बार जो है इतनी बड़ी जीत आने से जो है एनडीए में जो लोग हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो काफी बढ़ गई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्ष है वो अपना काम करेगा। एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में विपक्ष दिखेगा सदन के अंदर, और सदन के बाहर तो पूरी पार्टी है ही, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, भाकपा माले हो, वो सभी हैं। तो जो भी उनको लगता है कि राज्य के हित में है, सरकार के साथ मिलकर, और जहां पर सरकार का विरोध करना है जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, वो करके जो है बिहार को विकास के पथ पर तेजी से आगे लेकर जाएं, यही जो है सभी बिहारवासी की ख्वाहिश है। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता की उम्मीदों पर सत्ताधारी गठबंधन कितना खरा उतरेगा। और राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त न्यूज बाय स्कोप की टीम बिहार विधान